जय हिंद साथियों, मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। साथियों, टूर ऑफ ड्यूटी 2017 में कहीं ना कहीं इसका विवरण आया था कि टूर ऑफ ड्यूटी लागू होगी, पर कैसे होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या इसमें रूल्स होगा, ये सब नहीं बताया था सरकार ने। लेकिन उसको 2022 में आते आते कहीं ना कहीं वो चीज़ उभर के सामने आई और उसके बाद में आपने भी कई जगह पे सोशल मीडिया से, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, न्यूज़ में हर जगह उसका कहीं ना कहीं न्यूज़ देखी होगी। न्यूज़ में आपको बताया होगा कि कैसे ड्यूटी होगी, कैसे उसका क्राइटेरिया होगा और कितने समय के लिए वह होगी। लेकिन उसको निर्धारित कोई समय सीमा नहीं थी कि उस तारीख को होगी और वो ऐलान नहीं हुआ था ऑफिशियली। लेकिन 14 जून को हमारे रक्षा मंत्री जी ने आए और उन्होंने ये प्रमाणित किया कि ये टूर ऑफ ड्यूटी ऑफिशियली लागू हो गई हैं और इसमें जो है युवा 4 साल के लिए आर्मी में सिलेक्ट होंगे। उसके बाद में वो कहीं ना कहीं 25% को वो परमानेंट करेंगे, 75% को बाहर कर देंगे। ऐसे में कई युवा मेरे पास पे फ़ोन आए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए कि सर इसके बाद हमारा क्या, या फिर उसमें जो एज लिमिट दी है उन्होंने 17.5 से लेके 21 साल एज लिमिट लास्ट है उसमें। तो 21 साल बाद में जो यदि हमारी एज निकल गई है, हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा क्या। तो साथियों, अब ये सवाल हमसे जो पूछ रहे हैं तो हम किससे पूछें, ये इसका हमारे पास में भी कोई जवाब नहीं कि उसके बाद में क्या। जो सरकार करेगी वही होगा। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बोला है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी प्लान के तहत आर्मी में जाता है, नेवी एयरफोर्स में जाता है, यदि वहाँ से सेना निवृत्त होकर आता है तो उसको मध्य प्रदेश एमपी पुलिस में, जो एमपी पुलिस हैं उसमें उसको स्थान आगे दिया जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो युवा एग्ज़ाम में बैठे थे, जिन्होंने देवास भर्ती का फिजिकल क्वालिफाई किया, उनका क्या, उनकी एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो साथियों, इसके बारे में कोई अभी अपडेट नहीं है, ना ही इसका ऑफिशियली अपडेट आया है। तो इसके बारे में अभी कुछ कहना असंभव होगा। हो भी सकती है और होगी भी तो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ही वो हो सकती है। तीसरी चीज़ साथियों कि टूर ऑफ ड्यूटी के बाद में हम युवा बोलते हैं कि सर हमारा 22 साल एज हो गई है या 21 साल से ज़्यादा हमारी एज हो गई है, तो हमारा क्या। तो साथियों, उसका भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, तो इसके बारे में बोलना भी कुछ उचित होगा नहीं। और आगे 3 महीने के अंदर उन्होंने बोला है कि ये जो भर्ती है टूर ऑफ ड्यूटी की, ये हम लागू करेंगे। तो हो सकता है कि टेक्निकल और क्लर्क और नर्सिंग वालों के लिए हाइट में छूट दी जाए, अपने उम्र में छूट दी जाए, और उसके बाद में जो जीडी वाले रहेंगे उसको उम्र में कहीं कोई छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि पहले भी जो जीडी वाले थे उनको 20.5 साल ही एज लिमिट होती थी। दूसरा चीज़, मैं सरकार से बस यही चाहता हूँ कि जो नेता लोग हमारे होते हैं उनका 4 साल कार्यकाल भी 5 साल का होता है, तो हमारे सैनिक का कार्यकाल 4 साल का क्यों। ये कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। कहीं ना कहीं ये चुभता है कि जो भाई एसी में घूमते हैं, जिनका परिवार को सपोर्ट मिलता है, जिनको सारी सिक्योरिटी मिलती है, उनके लिए 5 साल के बाद में भी उनको साथियों पेंशन मिलता है। लेकिन एक आर्मी वाले के लिए पेंशन भी बंद हो गई। वो अपने जान जोखिम में डाल के वहाँ जाता है, अपनी जवानी पूरी बर्बाद करता है, घर वालों से दूर रहते हैं, उसके लिए पेंशन कम कर दी गई। दूसरा चीज़, उसके लिए कोई आगे की इतना सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। तो साथियों, इसके बीच में तो अभी सुनने में भी आ रहा है कि आंदोलन करेंगे। साथियों, आंदोलन से देखो, हो सकता है हम आपके साथ में हैं, आप आंदोलन का कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया बनता है तो हम उसमें आपका साथ देंगे। लेकिन जो भी सरकार की रणनीति, सरकार ने भी कुछ ना कुछ देखो सोच के ही ये काम किया होगा। लेकिन उसके आगे हम कुछ भी करना असंभव है, और जहाँ तक होगा हम करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप अपनी मेहनत जारी रखिए साथियों। आप इतना मेहनत करेंगे, अभी से इतना जल्दी आप डिमोटिवेट, फौजी आदमी कभी डिमोटिवेट नहीं होता है साथियों। अपने आप में मोटिवेट रहें और इसी के साथ अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।